जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा, करुणा, प्रेरणा, दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा, करुणा, प्रेरणा, दया दृष्टि आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। आज हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से, करुणा से, दया दृष्टि से, प्रेरणा से आप सभी के लिए एक महा उपाय, महा साधना बताने वाले हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में ये साधना करने से आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी भूत डाकनी शाकनी यक्ष बेताल मुठ मारण तांत्रिक क्रिया, उच्चाटन, हांडी टोना टोटका, जो भी गंदी क्रिया है उसको रिमूव करने के लिए माँ जगत जननी जगदम्बा पारंबा माँ आदिशक्ति भवानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। जो देवी भगत हैं, जो देवी की आराधना पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उन भक्तों के लिए हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, माँ भगवानी की प्रेरणा से आप सभी के लिए एक प्रचंड उपाय लेके आए हैं। जिस उपाय को अगर करेंगे तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर या आपके घर के किसी के सदस्य के ऊपर अगर वशीकरण हुआ है, उच्चाटन हुआ है, हांडी टोना टोटका या कोई भी तरह का उच्चाटन हुआ है, वो बालाजी की कृपा से इस नवरात्रि में, इस चैत्र नवरात्रि में सब जो है खत्म हो जाएगा। वो उच्चाटन आपका खत्म हो जाएगा। वो वशीकरण आपके पति के ऊपर से, आपकी महिला के ऊपर से, आपके घर परिवार के सदस्य के ऊपर से वो उच्चाटन खत्म हो जाएगा केवल एक ये उपाय करने से। और इतना पावरफुल, इतना प्रचंड उपाय होने वाला है कि जिससे आपके घर में माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा, भोले बाबा की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा और भैरव बाबा की कृपा वास करेगी। इस उपाय को करने से बहुत ही प्रचंड उपाय है, बहुत ही पावरफुल उपाय है ये, जो आज बाबा की कृपा से, प्रेरणा से आप सभी को बताने जा रहे हैं। सभी को सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि आ रही है, जो 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि माता की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से शुरू हो रही है। इस नवरात्रि माता का आप सभी को पूजन करना है, आराधना करना है। और नवरात्रि यानी 9 दिन की ये रात्रि होती है और नवरात्रि बड़ी ही पावरफुल, बड़ी ही प्रचंड रूप से नवरात्रि को माना जाता है, भक्तों के लिए भी, साधकों के लिए भी। तो आपको क्या ऐसा उपाय करना है इस नवरात्रि में जिससे आपको माँ जगत जननी जगदम्बा की 9 देवियों की, 10 महाविद्याओं की कृपा, 10 महाविद्या जो माता है सबकी कृपा प्राप्त हो, माँ राज राजेश्वरी की कृपा प्राप्त हो, आपकी कुलदेवी रूप में जो मैया है उनकी कृपा प्राप्त हो। अगर आपकी कुलदेवी रुष्ट है, अगर आपके घर में कोई देवी सवारी रूप लेके आती थी पूर्वज में, अब नहीं आती है, तो उनके लिए आपके घर में देवी का वास था, देवी आकर मार्गदर्शन करती थी, परंतु अब नहीं कर रही है, उसके लिए भी बालाजी की कृपा से ये उपाय कार्य करने वाला, यानी ऑल टू ऑल आपके सारे परेशानी की निवारण बालाजी की कृपा से, माता की कृपा से होने वाली है। इस वीडियो में बड़ा ही प्रचंड, बड़ा ही पावरफुल उपाय आप सभी को बताने जा रहे हैं। ये एक उपाय करने से आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, हांडी टोना टोटका है वो सब खत्म होगा। और ये बता दें कि जो भक्त थे, जिनके ऊपर, जिनके परिवार में कोई देवी रहती थी, जिनको पूर्वज अभक्ष पदार्थ देकर, अभक्ष भोग देकर देवी को बदल दिया था, सात्विक भोग की जगह तामसिक भोग देकर देवी को प्रसन्न कर लिया था और अब देवी परेशान कर रही थी, तो वो भी देवी आपकी इस उपाय से प्रसन्न होंगी और पुनः तामसिकता से सात्विकता में आएंगी। एक ऐसा प्रचंड उपाय बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आप सभी को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है और ये कार्य आपको 19 मार्च से ही करना है। क्या भक्तों, नवरात्रि यानी 9 देवियों की ये रात्रि होती है, 9 दिन की ये रात्रि होती है, 9 माता की ये पूजन आराधना होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको लाल पीढ़े पे, लाल पटरे पे आपको लाल कपड़े का आसन बिछा लेना है। ठीक है, कोई भी पीढ़ा रहे, कोई भी कपड़ा रहे, उस पे लाल आपको आसन बिछा लेना, लाल कपड़े का। ठीक है, अच्छा। अब उसको आपको चारों तरफ से मौली धागा से बांध देना है कि वो कहीं से भी खुले ना। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है ये हम बताते हैं। सबसे पहले जो ये व्यक्ति करेगा, जो उपाय करेगा, जिसको भी संकल्प भी बताऊंगा मैं और आपको पूर्ण नियम भी बताऊंगा किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो भक्तों देखिए,
आपको उसके बाद माता की एक तस्वीर या फोटो या मूर्ति आपको बीच में रखनी है, मध्य में, बीच में, और आपको उसी बीच में आपको माता की रख के और किनारे आपको एक कलश रखना है। कलश आप भूमि पर भी रख सकते हैं, ठीक है। कलश में क्या क्या डालना है, तो मिट्टी का कलश हो सकता है तो बहुत उत्तम है। मिट्टी का कलश अगर नहीं है तो लोटे में भी घर के रख सकते हैं। कलश में आपको कंठ तक कलश के जल, अथवा उसमें कलश में आपको थोड़े से हल्दी हल्दी की गांठ एक, और आपको कुछ पैसे, अक्षत फूल, दूबा, सुपारी और कमल गट्टे, ये 5 कमल गट्टे डाल देने हैं उस कलश में, ठीक है। और उसके बाद आपको कलश के ऊपर नारियल रख देना है। नारियल आपको खड़ा नहीं रखना है, अपने तरफ का रखना है, ठीक है। हो सकता है आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको वहीं पर जो आप पीढ़ा रखे हैं, जो आप पटरा स्थान दिए हैं माता को, उसी स्थान पर केवल माता की मूर्ति होनी चाहिए। और आपको एक त्रिशूल, जिसके पास माता की मूर्ति ना हो, अगर कलश के पास रखना चाहता है तो ऐसा भी कर सकता है कि उस लाल आसन पे त्रिशूल आप बीच में रख सकते हैं, और त्रिशूल के किनारे आपको 9 पत्ते सजा देने हैं, ठीक है। उस पीढ़े पे 9 पत्ते रहेंगे और बीच में एक त्रिशूल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 9 पान के पत्ते आपको सजाने हैं। 9 पान के पत्ते पर एक एक नींबू, यानी 9 पे एक एक नींबू रखनी है। उस नींबू को रोली से टीक देना है, ठीक है। और उस नींबू के पास ही आपको 3-3 लौंग के जोड़े रखने हैं। उस 9 नींबू के सामने 3-3 लौंग के जोड़े रखने हैं, और थोड़े से धार, धार आता है ना, थोड़ा सा धार आपको रखना है, और एक भीमसेनी कपूर रखना है आपको उसी स्थान पर, ठीक है। उसके बाद आपको वहीं पर बतासा रखना है, ये आपको जलाना नहीं है, उस स्थान पे रख देना है। 9 पत्तों पे कपूर, नींबू, रोली लगा हुआ नींबू और कपूर, थोड़े से धार, 3 लौंग और एक बतासा, ये आपको उस पीढ़े पे, उस स्थान पे रख देना है 9 पान के पत्ते पर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आप कलश भी रख लिए, पूजन इत्यादि जिस प्रकार से आप करते हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं नॉर्मल वाइज, ठीक है। अच्छा, जो अखंड जोत जला पाए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर जला पा रहे हैं तो अच्छी बात है, जला लीजिए। जो जलाना है तो किससे जलाना है, तिल्ली के तेल से जला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। अगर शत्रु के लिए आप कर रहे हो तो जो आपका कलश रहेगा उस पे पीले कपड़ा बंधा रहेगा। जो सुख शांति के लिए कर रहे हो, कोई नेगेटिविटी हटाने के लिए कर रहे हो, तो वो सुख शांति के लिए, धन धान्य के लिए लाल कपड़े का बंधा रहेगा। जो गलत क्रिया को हटाने के लिए, तांत्रिक क्रिया को हटाने के लिए, उनके कलश पे भी लाल कपड़ा बंधा रहेगा, ठीक। जो शत्रु के लिए करेंगे बस उनके में जो है पीले कपड़े बंधे रहेंगे कलश पे। अब इसके बाद आपको हाथ में संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र, अपना घर, एड्रेस पूरा जो है जितना है सारा चीज बोल देना है। मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मेरा घर बार ये, मेरी समस्या ये, मेरे घर में जो भी स्तंभ, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभ, जीवा किल, जो भी किलन हुआ है, गंदी से गंदी क्रिया आई है, घर में प्रवेश है, तंत्र बार बार हो रहा है, तंत्र को दूर करना है, कृपा करें। बालाजी के प्यारे वाले कार्तिकेय गुरु जी को, कार्तिकेय भैया को साक्षी मान के मैं ये करने जा रहा हूँ, ये उपाय करूंगा। उपाय क्या है, मंत्र क्या है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको 51 पाठ सिद्ध कुंजिका का करना है, 51 पाठ, ठीक है। 51 पाठ आपको सिद्ध कुंजिका का करना है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका में ऐसे प्रचंड उपाय हैं, ऐसे प्रचंड जो है उसमें देवी के लीलाओं का बखान है, देवी के मंत्र हैं जो आपके तंत्र उच्चाटन को काटते हैं। ये सिद्ध कुंजिका सिद्ध है, और जो इस उपाय को बता रहा हूँ ये भी सिद्ध किया हुआ उपाय है, जिस उपाय को मैं आपको बता रहा हूँ बालाजी की प्रेरणा से, बाबा की कृपा से, बाबा की प्रेरणा से बताया जा रहा है आपको। ये देवी भक्तों के लिए है, ठीक है। अब इसको आपको सिद्ध कुंजिका का 51 पाठ करना है, लेकिन उसके पहले भी आपको एक मंत्र जप करना है। सबसे पहले सिद्ध कुंजिका आपने संकल्प ले लिया, उसके बाद आप संकल्प को अपने हाथ में जो जल है वो माता के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से जप करना है। क्या मंत्र से, ओम गंगणपतये नमः ओम 1 माला, ओम नमः शिवाय ओम 2 माला, ओम क्लीम क्लीम
क्लीम महाकालिके नमः, यानी ओम क्लीम 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 महाकालिके नमः, ये 3 माला होनी चाहिए। और उसके बाद 2 नवाड़ मंत्र, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये 2 माला मंत्र होने चाहिए आपके पास। ये आपको करना है 2 माला। कितना? 2 माला आपको ये ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये 2 माला आपको कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर माता के सामने ही जब ये मंत्र आप कर लेते हैं तो आपको बैठकर वहीं पर ओम ब्रह्म भैरवाय नमः की 1 माला, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इसकी 2 माला, और फिर उसके बाद माता के 51 पाठ आपको शुद्ध कुंजिका के करने हैं। और ये शुद्ध कुंजिका का आपको पाठ करना है कितने दिन तक? आपको इसको लगातार 9 दिन तक करना है। रात्रि में जो करेगा उसको अत्यधिक पावरफुल से माता दर्शन देंगी। शक्ति सवारी भी आपकी इस उपाय से खुल जाएगी। केवल एक ये उपाय है जिससे आपकी शक्ति सवारी, जो शक्ति आ नहीं रही है, जो बोलती नहीं है, शक्ति सवारी बोलती नहीं है, तो उसके लिए ये प्रचंड उपाय है। आप करें, आपको अवश्य पूर्ण रूप से 10,000% की गारंटी है कि आपकी शक्ति सवारी अवश्य खुलेगी। माता बालाजी महाराज की कृपा होगी, भैरव बाबा की कृपा होगी और आपके घर में शक्ति वास करेगी। आज से ये आपको वीडियो में प्राप्त हो गया है तो ये अत्यधिक हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है कि आपको ये प्राप्त हुआ है। आपको ये उपाय अवश्य करना है बालाजी महाराज की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से। और इसका हवन आपको प्रतिदिन 1 माला से करना है। ये हवन की वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है? और जो डाउट हो आपको वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।